दोस्तों, मैं भुज मिश्रा लेकर आ गया हूँ आपके लिए यूपी टेट की आंसर की। ठीक है, यूपी टेट का पेपर अभी हाल ही में हुआ, तो आपके लिए आंसर की मैंने सोचा अवेलेबल करा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधि। ठीक है, तो इसका पहला क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो इसका जवाब है 4 नंबर, क्या? परीक्षण निर्माण। ठीक है, इसका जवाब है चौथा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? क्या है? विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो दूसरे का आंसर है तीसरा, पियाजे। क्या है? पियाजे। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा है, MPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? यह है आंसर नंबर 3। तीसरे का आंसर नंबर चौथा, कौन सा? चौथा, जिसका व्यक्तित्व लिखा है। क्या लिखा है? व्यक्तित्व। तीसरा हो गया। अब बात करते हैं चौथे की, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो चौथे का आंसर हो जाएगा चौथा, क्या? अभिप्रेरणा। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा, चौथा। ठीक है, पांचवा, शैशव काल का समय क्या होता है? पांचवा आपको पता होगा। तीसरा, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक। बात करते हैं छठे क्वेश्चन पे, पूर्व अनुमान के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। ठीक है, छठा है, छठे का आंसर हो गया आपका तीसरा, कौन सा? तीसरा, प्रत्यक्षीकरण। छठे का हो गया तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है दूसरा, कौन सा? दूसरा, थॉर्नडाइक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्ध स्तर कितना होता है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर 2, कौन सा है? 2, 90 से 109। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर नंबर 4, क्या नाम था? कैटेल। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, क्रिया प्रसूत क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर है पहला, कौन सा? स्किनर। किसने किया था? स्किनर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, कोल्हर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम, आगे ऑप्शन है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की थी? तो इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है तीसरा, कौन है? हार्वर्ड। ठीक है, तीसरा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, किसकी? क्वेश्चन नंबर 13 के, निम्नलिखित में से निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर नंबर 4, कौन सा? आंसर नंबर 4, क्रैशमर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, सृजनात्मक मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो 14 का आंसर नंबर पहला, क्रो एंड क्रो का। ठीक है, बात करते हैं 15 और 16 की, क्या बात करते हैं? 15 और 16 की। ठीक है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है, 15वां है, 15वें का आंसर नंबर 2, कौन सा? आंसर नंबर 2। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया था? तो 16 में आपका आंसर हो जाएगा कौन सा? तीसरा। 16 में कौन सा? तीसरा, मैकडूगल ने वर्गीकृत किया था। ठीक है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, किसका अवधान है? या कथन किसने कहा था? 17 नंबर। तो 17 नंबर का आंसर नंबर है 4, डम्बिल्ला। ठीक है, 18 नंबर की बात करते हैं। 18 नंबर का आंसर नंबर है 3, कौन सा? आंसर नंबर 3, गाल्टन। ठीक है, और बात करते हैं अब हम आगे 19 नंबर की, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? क्वेश्चन नंबर 19, आंसर नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, आंसर नंबर 3। 20 की बात करते हैं। 20 में भी आंसर तीसरा ही है, पढ़ लीजिए। द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, 20 हो गया। बात करते हैं 21 और 22 की। 21 में क्या है देख लेते हैं हम लोग। कोल्हर नियम में
निम्न में किससे संबंधित है? कॉलर निम्न में किससे संबंधित है? ठीक है। 21 नंबर की बात करते हैं, इसका आंसर है पहला। 22 नंबर की बात करते हैं, इसका आंसर है तीसरा। 22 में मैकडूगल के अनुसार मूल प्रत्ययों की संख्या होती है 14। ठीक है। बात करते हैं 23 और 24 की। तो 23 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा 2। 2 का मतलब सृजनात्मकता। ठीक है। और 24 नंबर का आंसर हो जाएगा नंबर 3, पावलोव। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 25 और 26 की। ये देखिए आ गया 25 और 26। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा 3। कैसे? मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह में किसके घटक हैं? तो इसका हो जाएगा तीसरा, सृजनात्मकता के। ठीक है। युयुत्सा क्या है? 26 की बात करते हैं तो इसका आंसर नंबर है 3, संवेग है। ठीक है। युयुत्सा क्या है? संवेग है। ठीक है। बात करते हैं 27 और 28 नंबर की। 27 का आंसर नंबर हो जाएगा आपका तीसरा। कौन सा? तीसरा। और 28 की बात करते हैं, 28 की बात करते हैं तो 28 का आपका हो जाएगा आंसर नंबर चौथा। 28 का आंसर नंबर हो जाएगा चौथा। ठीक है। 29 और 30 की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए 29 की जब बात करेंगे तो 29 का जो है आपका सही हो जाएगा चौथा। कौन सा? चौथा। और 30 की अगर हम लोग बात करें तो 30 का आंसर सही हो जाएगा तीसरा। कौन सा? हरलॉक। किसका? तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग 31। अब आ जाते हैं हम लोग हिंदी पे। ठीक है। हिंदी पे सीधे शुरुआत करते हैं 31 नंबर से। ठीक है। 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बता सकते हैं इसमें? 31 का होगा दूसरा। ठीक है। 31 का दूसरा। ठीक है। 32 का भी दूसरा। ठीक। 33 का पहला, समाज प्लस सिख। आपको तो ये पता ही होगा। 33। 34 की बात करते हैं। ठीक है। 34 में पहला अखिलेश। ठीक है। 35 में पहला। 36 की हम लोग बात करते हैं। 36 में आपका ऑप्शन नंबर चौथा। कौन सा? 36 में आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। बात करते हैं 37 की। 37 में आपका दूसरा सही हो जाएगा। बात करते हैं आगे 38 की, जिसकी पूर्व से आशा न की गई हो। 38 नंबर, 38 का आंसर हो जाएगा कौन सा? तीसरा, अप्रत्याशित। ठीक। 38 हो गया। अब बात करते हैं 39 के, मुझसे उठा नहीं जाता। इसका क्या हो जाएगा? भाववाच्य। ठीक है। फिर उसके बाद अगला है 40 नंबर। ठीक है। 40 नंबर की बात करते हैं। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। 40 नंबर है। 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, निधन कपट। 41 नंबर, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। 41 आप लोग जानते होंगे, मॉरिशस का कल्चर लगभग, वहाँ का रुपया हमारे बराबर है तो भाषा भी वहाँ हिंदी ही प्रयोग की जाती है। ठीक है। सूरसागर आपको पता होगा। एक तो 42 नंबर का आंसर आपको दूसरा पता होगा, ब्रज भाषा में लिखित है। ठीक है। 42। उसके बाद करते हैं वीरों का कैसा बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान की है। 43 की बात करते हैं तो तीसरा हो जाएगा। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? 44 की हम लोग बात करते हैं तो इसका चौथा हो जाएगा चौराहा। चौराहा की अगर हम लोग बात करें 45 में तो आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है। 45 के बाद आगे बढ़ते हैं 46 और 47 की बात करते हैं। 46 में हो जाएगा तीसरा। कौन सा? 46 में हो जाएगा तीसरा, अनुग्रहित। और 47 में आपका जो ऑप्शन नंबर है वो भी हो जाएगा तीसरा। ठीक है। 46 और 47 आपके पूरे हो गए। आगे बढ़ते हैं 48 पे। 48 क्या बता रहा है? शाह ध्वनि उच्चारण स्थान क्या है? 48 सही जवाब इसका दूसरा, तालु। क्या है? तालु। 48 का दूसरा। ठीक है। 49 का, 49 क्या क्या हो जाएगा? अत्यंत अति प्लसंत होता है, पहला सही है। 50 में कौन सा सही है? 50 में पहला सही है। ठीक है। 50 में आपका पहला सही है। ठीक। अब ये पैराग्राफ दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके आंसर 51 से दिए गए होंगे। ये देखिए 51 से दिए गए हैं आपके आंसर इसके। तो 51 में इसका, 51 में आपका कौन सा सही हो जाएगा? 51 में आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। कौन सा? 4। ठीक है। 51 में आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कहाँ? 52 नंबर पे। ठीक है। 52 नंबर पे बात करते हैं हम लोग।
देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। 52 में आपका हो जाएगा तीसरा, कौन सा? तीसरा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 53, 54 और 55 की बात करते हैं। जो 53 में आपका आंसर हो जाएगा पहला, 53 में पहला। 54 की बात करते हैं, 54 में आपका हो जाएगा तीसरा। 55 की बात करते हैं, 55 में आपका हो जाएगा पहला, ठीक है। अब पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 56, 57, 58 की बात करते हैं, ठीक है। 56, 57, 58 की बात करते हैं। तो 56 में आपका हो जाएगा चौथा, नासिक के। 57 में आपका हो जाएगा दूसरा, परिमाण बोधक। 58 में आपका हो जाएगा चौथा, ठीक है, व्यास। चौथा क्या हो जाएगा? व्यास। अब बात करते हैं 59 और 60 की, ठीक है। 59 और 60 की। तो 59 और 60 में क्या इसका सही होना चाहिए? शून्य का तत्सम रूप क्या है 59 में? तो इसका सही जवाब है पहला, शून्य। आंख की किरकिरी होने का होता है अप्रिय लगना, ठीक है। ये 60 तक हो गया आपका आंसर। हिंदी आपकी मैच हो गई है। इसके बाद हम मैच करेंगे संस्कृत। क्या? संस्कृत, ठीक है। ये इंग्लिश थी और हम ये उर्दू है। अब हम मैच करेंगे इसके बाद क्या? संस्कृत, ठीक है। ये है संस्कृत। 61 नंबर से देखते हैं। मैं ऐसा मानता हूं का अनुवाद 61 का कौन सा जवाब सही होगा? 61 का देख लीजिए। 61 का हो जाएगा तीसरा, ठीक है, तीसरा। इसी प्रकार 62 भी देखते हैं। 62 का भी हो जाएगा तीसरा, ठीक है। 62 का भी हो जाएगा तीसरा। और देखते हैं 63, 64 और 65, ठीक है। 63, 64 और 65। तो 63 का क्या आंसर हो जाएगा? तीसरा, कौन सा? तीसरा। 64 की बात करते हैं। 64 में क्या आंसर हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा तीसरा ही, ठीक है। अब 65, 65 की बात करते हैं। 65 का आंसर हो जाएगा दूसरा, ठीक है। 65 का आंसर हो जाएगा दूसरा। बात करते हैं 66 पे। 66 का आंसर आपका हो जाएगा दूसरा। बात करते हैं 67 पे। 67 का भी हो जाएगा आपका दूसरा। और बात करते हैं 68 नंबर पे। 68 का ऑप्शन आपका हो जाएगा तीसरा, जो कि आगे है, मैं दिखाता हूँ। ये है 68, 68 का आपका हो जाएगा तीसरा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 69 पे। अंतःस्थ वर्ण है, ठीक है। 69, 69 में कौन सा आपका सही हो जाएगा? 69 दूसरा, ठीक है। 70 मतलब 70। मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, मुझे संस्कृत अच्छी लगती है, ठीक है। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? 70 नंबर का दूसरा आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं 71 नंबर की। 71 में आपका पहला, श्री हर्ष जी, ठीक है। उसके बाद एक गद्यांश दिया गया, आप इसको पढ़ लीजिए। पहले 72 का आंसर बता देता हूँ। 72 में हो जाएगा तीसरा आपका जवाब सही, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं 73 में गद्य खंडे कया प्रश्न पृच्छते? 73, 73 का जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा वो दूसरा, कौन सा? दूसरा सही हो जाएगा। 74 की बात करते हैं। तो 74 में भी आपका दूसरा सही हो जाएगा। 74 में कौन सा सही हो जाएगा? दूसरा, ठीक है। दूसरे का मतलब क्या है? लक्ष्मी पार्वती हो, ठीक है। अब बात करते हैं 75 से। 75 में आपका सही हो जाएगा पहला, ठीक है। 75 में आपका पहला। बात करते हैं 76 में। 76 में जो आपका सही हो जाएगा तीसरा, कौन सा? तीसरा। 77 की बात करते हैं। 77 में सही हो जाएगा आपका दूसरा, कौन सा? दूसरा। 78 की आपके लिए बात करते हैं। तो 78 में आपका आगे दिखाते हैं। 78 में हो जाएगा आपका तीसरा, कौन सा? तीसरा। आगे बात करते हैं 79 और 80 और 81 की। 79, 80, 81 की बात करते हैं। तो 79 में आपका कौन सा सही होगा? दूसरा, कौन सा? दूसरा। 80 की बात करते हैं। 80 में आपका सही हो जाएगा चौथा। 80 में आपका चौथा सही होगा। 81 की बात कर लेते हैं। 81 में आपका ऑप्शन नंबर सही होगा पहला, कौन सा? पहला। आप मिला लीजिए, आप उसको पैराग्राफ पढ़ लीजिए, उसके बाद भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 82 की बात कर लेते हैं सीधे। 82 में आपका सही हो जाएगा दूसरा, कौन सा? दूसरा। फिर बात करते हैं 83, 84, 85 की, ठीक है। 83, 84 और 85 की। तो 83 में आपका सही हो जाएगा दूसरा, और 84 में भी दूसरा, और 85 में भी दूसरा। तो इसमें भी दूसरा, ये भी दूसरा, और ये भी दूसरा। पति का पत्यो, ठीक है। 85 में, ठीक है। 85 में भी दूसरा। बात करते हैं 86 की, ठीक है। तो 86 में कौन सा सही हो जाएगा? 86 में हो जाएगा आपका चौथा, ये लगा दिया। और 87 में, 87 में क्या हो जाएगा? दूसरा। 87 में आपका हो जाएगा दूसरा। 88 की बात करते हैं। 88 में आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, ठीक है। 88 में आपका तीसरा जवाब हो जाएगा। बात करते हैं आगे 89 और 90 की। संस्कृत समाप्त हो जाएगी यहाँ पर। 89 की बात करते हैं हम लोग। 89 में आपका जवाब हो जाएगा चौथा, क्या हो जाएगा? चौथा। और 90 की बात करते हैं। तो 90 में आपका जवाब हो जाएगा तीसरा, कौन सा? तीसरा।
ठीक है। अब इसके बाद आपको इंग्लिश मिलवाई जाए या फिर कुछ मैथमेटिक्स में आपको ले चलें, ठीक है। चलिए आपको मैथमेटिक्स में ले चलते हैं, ठीक है, उसके बाद इंग्लिश मिलवाएंगे लास्ट में, क्योंकि जिसके पास संस्कृत थी वो देख ले और बाकी अपनी मैथ में लाइए, ठीक है। मैथ में 91 मतलब 91 नंबर, 91 नंबर का जवाब हो जाएगा दूसरा, माध्य और बहुलक, ठीक है। बात करते हैं 92 नंबर की, 92 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, कौन सा, दूसरा, जिसका जवाब है 42। 93 नंबर की बात करते हैं, 93 नंबर, ये रहा 93 नंबर आपके लिए। 93 नंबर की बात करते हैं तो 93 नंबर का जवाब हो जाएगा पहला, कौन सा, पहला, ठीक है। बात करते हैं 94 नंबर की आपके लिए, तो 94 नंबर का जवाब आपके लिए हो जाएगा पहला, 12 मीटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 95 नंबर, 95 नंबर की बात करते हैं, 95 का जवाब हो जाएगा आपका चौथा, 10 दिन, 95 का जवाब हो जाएगा चौथा, 10 दिन। 96 की बात करते हैं आपके लिए, 96, ठीक है, तो 96 में हो जाएगा आपका दूसरा, कौन सा, दूसरा, ठीक। आगे बढ़ते हैं 97 और 98, 97 की बात करते हैं, 97 आपका हो जाएगा तीसरा, कौन सा, तीसरा, 97 में हो जाएगा आपका तीसरा। 98 में कौन सा जवाब हो जाएगा आपका, 98 हो जाएगा पहला, ठीक है, 4। उसके बाद 99 की बात करते हैं, ये आ गया 99 नंबर, ठीक है। तो 99 में आपका कौन जवाब सही होगा, देख लीजिए। 99 आपका हो जाएगा पहला, आप लगा के देख लीजिएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा पहला 99 में। 100 की बात कर लेते हैं हम लोग, 100 में आपका हो जाएगा चौथा, क्या नाम है इनका, R.A. फिशर। 100 की बात करते हैं चौथा। 101 की बात करते हैं तो पहला, 101 की बात अगर हम लोग कर लें, 101 की अगर हम लोग बात कर लें तो कौन सा हो जाएगा, पहला, ठीक है, सॉरी, 101 की बात करें तो ये 101 है, इसका हो जाएगा ये पहला, ठीक है। 101 के बाद हम लोग 102 पे आते हैं, 102, ये आ गया 102, ठीक है, 102, इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा दूसरा, कौन सा, दूसरा, AGH वाला, ठीक है। 103 की बात करते हैं, 103, ये आ गया 103, इसका जवाब हो जाएगा आपका चौथा, ठीक है, 103 का जवाब है चौथा। और 104, 104 का आपका जवाब हो जाएगा दूसरा, ये रहा दूसरा, ठीक है। 105 की बात करते हैं, 105 में जवाब हो जाएगा चौथा, कौन सा, चौथा, 200 मीटर स्क्वायर। 106 की बात करते हैं, 106 जो है आपका जवाब हो जाएगा चौथा, कौन सा, चौथा, 7/330। आगे 107 की बात करते हैं, 107 की बात करते हैं तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरा, 107 में दूसरा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 108 की बात करते हैं, ठीक है, किसकी, 108 में आपका जवाब हो जाएगा चौथा, देख लीजिए नीचे होगा ये है 108 में हो जाएगा चौथा, 108 में क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, ठीक है, ये रहा आपका 108 में चौथा। 109 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से विभाजित होती है, 109 की बात करते हैं आपके लिए, तो 109 में हो जाएगा जवाब चौथा, ठीक है, चौथा। 110 की बात करते हैं, पाई क्या है, 110, 110 में तीसरा ही होगा, अपरिमेय संख्या है, 22/7 होता है, ठीक है। आगे 111 की बात करते हैं, 111 में क्या जवाब होना चाहिए, 111 में है पहला, 1/25, ठीक है। 112, 112 में क्या जवाब होना चाहिए, 112 में है दूसरा, आप लगा लीजिएगा, उसके बाद अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा। 112 हो गया, उसके बाद 113 की बात करते हैं, 113 में जवाब आपका क्या आना चाहिए, 113 में तीसरा, ये रहा 113 में तीसरा। 114 की बात करते हैं हम लोग, 114 में आपका जवाब होगा दूसरा, 14,5, ठीक है। 115 की हम लोग बात करते हैं, 115 में आपका जवाब हो जाएगा चौथा, कौन सा, चौथा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद 116 की हम लोग बात कर लेते हैं, 116 में जवाब हो जाएगा आपका 2 मतलब दूसरा। अब 117 पे आ जाते हैं, ये देखिए 5 जनवरी 1991 को शनिवार था तो 3 मार्च 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, बहुत ही सरल सवाल है। तो 117 में आप लोग पहला लगा के आए होंगे, उम्मीद तो मुझे यही है। फिर चेक करिए आप, मंगलवार, ठीक है। 118, 118 की बात कर लेते हैं हम लोग, 118 में है चौथा, कौन सा, चौथा, ठीक है, 11/64। 119 की हम लोग बात करते हैं, 119 में है पहला, कौन सा, पहला, 6.3 एंड जो भी आगे देख लीजिए आप। और 120 जल्दी जल्दी मिलवा देते हैं, नहीं तो आपका वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 120 की बात करते हैं, ये हो जाएगा दूसरा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इन्वायरमेंट पे, ठीक है, इन्वायरमेंट पे, ये रहा इन्वायरमेंट आपका।
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 121, 121 की बात करते हैं तो इसका सही हो जाएगा तीसरा, ठीक है, तीसरा सही है। 122 की बात करते हैं तो इसका सही हो जाएगा तीसरा, कौन सा, तीसरा। उसके बाद 123 की बात करते हैं तो 123 में आपका सही हो जाएगा चौथा। उसके बाद 124 की बात करते हैं तो 124 में आपका कौन सा, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का जैविक घटक नहीं है। अगर नहीं पूछा 124 में पहला, 124 में कौन सा, पहला, ठीक है, फास्फोरस। उसके बाद आते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है, 125 आपको पता ही होगा, 125 में दूसरा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 126 की, 126 आगे है, 126 का आपका जवाब है तीसरा, कौन सा, 126 का आपका जवाब है तीसरा। बात करते हैं 127 पे, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे नजदीक है वो जाएगा क्षोभ मंडल, आपकी बात होगा 127 पे। उसके बाद बात करते हैं 128 पे, ये देखिए 128 नंबर, जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया है, तो आपको अगर सन तक याद था, आपको डेट ना याद, डेट आपको नहीं भी याद थी, तब भी 128, 128 का जवाब हो जाएगा आपका पहला, ठीक है, 128 का जवाब हो जाएगा आपका पहला। 129 की बात करते हैं, 129 में आपका जवाब हो जाएगा पहला, कौन सा, पहला, ठीक है, जैविक खेती, ठीक। 130 की बात करते हैं, अम्लीय वर्षा संबंधित है, 130 की बात करते हैं, 130 में तीसरा, सल्फ्यूरिक एसिड से। बात करते हैं 131 की, वर्ल्ड वाइड वेब इसमें कहीं पे होना चाहिए, सॉरी WWF से है, हमने सोचा WWW वाला है, तो इसमें है 131 में दूसरा आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है, दूसरा फूलों की घाटी अवस्थित है, आपको पक्का पता होना चाहिए 132 में पहला। अगर आप सीरीज तैयारी करते हैं इन्वायरमेंट का, आपका एक भी सवाल नहीं छूटा होगा, उम्मीद तो मुझे यही है। आगे बात करते हैं 133 नंबर क्वेश्चन की, 133 में है आपका तीसरा, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। 134 कोर्ट ऑफ एक्सिस इक्वाडोर में है, ठीक है, 134 की बात इक्वाडोर में है, लेकिन वहाँ एंडीज पड़ेगी, ठीक है, क्या पड़ेगी, एंडीज पर्वतमाला। फिर उसके बाद 135 तिब्बत की संपूर्ण दिभात में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। 136 की अगर हम लोग बात कर लें तो 136 में आपका जवाब हो जाएगा आर्सेनिक जल प्रदूषण सर्वाधिक है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। 136 बात करते हैं 137 में, पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि, 137 में जवाब है आपका दूसरा, रेन शैडो प्रभाव है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अगला, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, 1972, 138 में हो गया, ठीक है। 139 की बात करते हैं, आगे देखते हैं 139, ये रहा आपका 139, ठीक है। तो 139 में जवाब कौन सा आपका सही होना चाहिए, 139 में सही होना चाहिए सौर स्थिरांक दूसरा, ठीक है। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, 140, 140 में आपका जवाब हो जाएगा पहला, ठीक है, यूएसएसआर, मतलब रूस नहीं है तो यूएसएसआर है, पहले रूस जो है कंबाइन करके यूएसएसआर कहलाता था, ठीक है। 141 की बात करते हैं, 141 में आपका हो जाएगा दूसरा, शांत घाटी में, ठीक है। उसके बाद 142 की बात करते हैं, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है, तो 142 में जवाब आपका हो जाएगा पहला, कौन सा, पहला, ठीक है। 143 की बात करते हैं, 143, इसका जवाब हो जाएगा पहला, उत्पादक उपभोक्ता व अपघटक मकर रेखा 23.5 डिग्री कहाँ पर, साउथ या नॉर्थ, बताइए। 144 में साउथ होती है भाई, साउथ ही तो है, कौन सा हो गया 144। बात करते हैं 145 की, देखिए ये भी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। 145 में आपका हो जाएगा ट्रांसलेजी तीसरा, ठीक है। 146 ध्रुव तारे की स्थिति क्या होती है, 146 में आपको पता होना चाहिए, ये तो 147, 147, 1973, 147 में तीसरा, ठीक है। 148 की हम लोग बात करते हैं, 148 की हम लोग बात करते हैं, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, ठीक है, कान्हा किसली मध्य प्रदेश, 148 में तीसरा, ठीक है। 149 की बात करते हैं हम लोग, 149 लखनऊ पैक्ट 1916 किन दो के मध्य हुआ था, 149 नंबर, ठीक है। बताइए, आप लगा के आए होंगे कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य, लेकिन ये गलत है, हुआ था नरम दल व गरम दल के बीच, ठीक है, तो इसका पहला सही था। और 150 की बात करते हैं, ये है जंगली गधों का अभ्यारण्य, ये कहाँ है, गिरी गुजरात में, ठीक है, 50 में तीसरा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये थी यूपी टेट की आंसर की, अब आप लोग अपने मिला लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा, ठीक है। मैच करके स्कोर बताइएगा अपना कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना है, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि आप कितना सेफ हैं, ठीक है। वो तो आपको पता ही होगा कि आप इन हैं या आउट हैं, ठीक है दोस्तों, तो आप चेक करिएगा और आगे मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जी के जी एस विद अंबुज मिश्रा, ठीक है।
ओके, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।